हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं। ऐसी रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का रहता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यहाँ पर कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही हैं। इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को थोड़ी अग्रेसिव नेचर भी देती हैं। ऐसे व्यक्ति एट टाइम्स काफ़ी अग्रेसिव भी हो सकते हैं। अगर हम इन बात करें इनकी तर्जनी उंगली की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह फिंगर काफ़ी थिक है। गुरु फिंगर यहाँ पर इनकी हथेली में थिक होने के साथ साथ बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लेंथ में भी नज़र आ रही है। गुरु फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की नॉलेज काफ़ी अच्छी रहेगी, ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ स्ट्रॉन्ग होती हैं। ऐसे लोग जिनकी गुरु फिंगर स्ट्रॉन्ग हो दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में यहाँ पर इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी स्ट्रेंथ में होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको जीवन में देखने को मिलेगी। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइफ में कर पाने को कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, स्ट्रेट होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल स्ट्रांग होता है। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर स्ट्रांग हो, अच्छी लंबाई में हो। यहाँ पर आपको एक हल्का गैप इनकी सूर्य फिंगर और इनकी मरकरी फिंगर के बीच में बनता हुआ नज़र आएगा। इन दोनों फिंगर्स के बीच में अगर एक हल्का सा गैप आपको नज़र आता है हाथ को नॉर्मल रखने में, तो यह गैप व्यक्ति को काफ़ी लाभ देता है। ऐसा गैप होने से व्यक्ति इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। ऐसे लोग अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, अपने डिसीजंस खुद से ले पाने में सक्षम होते हैं। और इस तरह का गैप होने की वजह से ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। और ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के भी देखे जा सकते हैं। जिनके भी सूर्य और बुध फिंगर के बीच में गैप होता है, ऐसे व्यक्ति जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव आपको इनका देखने को मिल सकता है। अगर हम मरकरी फिंगर यानी सबसे छोटी वाली उंगली की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी लो सेट है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी बृहस्पति, तीनों की तीनों फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि इनकी मरकरी फिंगर आपको बाकी की उंगलियों के मुकाबले काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई नजर आएगी। इस फिंगर का लो सेट होना
नीचे से शुरू होना व्यक्ति को थोड़ी शाई टाइप की नेचर दे सकता है, लेकिन इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी है या फिंगर लेंथ में अच्छी हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देती है। ऐसे व्यक्ति की जो पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है वो काफ़ी बेहतर होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद बात करेंगे रेखाओं की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह माउंट आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। इस माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाएगा। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं को लाइंस ऑफ सिंपैथी का नाम दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं जिनके गुरु पर्वत पर ऐसी काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं मौजूद हों। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का जो रुझान है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहता है और ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर सोशल वर्कर जैसे काम करने में भी रुचि दिखा सकते हैं। आपको कुछ प्रोग्रेस लाइंस यहाँ पर नज़र आएंगी, आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यह जो रेखाएं इनकी जीवन रेखा से, इनकी मस्तिष्क रेखा से और इनकी हार्ट लाइन से निकलकर कुछ इस तरह से ऊपर का रुख कर रही हैं, यह रेखाएं प्रोग्रेस लाइंस कहलाती हैं। जिनके हाथ पर गुरु पर्वत पर ऐसी रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। शनि का जो इनका माउंट है वो हल्का सा दब रहा है। यह एरिया शनि का पर्वत कहलाता है। दबा हुआ शनि पर्वत होना व्यक्ति को जीवन के शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्ष देता है। ऐसे व्यक्ति को करियर की शुरुआत के समय संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जबकि इनके हाथ में यहाँ से शुरू होने वाली एक काफ़ी अच्छी भाग्य रेखा आपको नज़र आएगी जो आगे चलकर एक आइलैंड जैसा साइन भी बना रही है। और यह रेखा हाथ में मौजूद हो तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती है। ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति लगभग 36 की एज के बाद जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाने में कैपेबल रहते हैं। और इस रेखा के अंत में आपको जो यह एक फिश जैसा सिंबल नज़र आ रहा होगा, यह चिन्ह शनि पर्वत पर बनना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी ओकल्ट की नॉलेज दे सकता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ रह सकती है। ऐसे व्यक्ति का झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं यहाँ पर इनकी लाइफ में मेहनत और संघर्ष को भी इंडिकेट करती हैं। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप देखेंगे सूर्य का माउंट यहाँ पर भले ही फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह की रेखाओं के माध्यम से एक मछली नुमा आकृति यहाँ पर बनती हुई, और सूर्य पर्वत के ऊपर अगर ऐसा चिन्ह बन जाए तो यह व्यक्ति को मिडल एज के बाद काफ़ी अच्छी पहचान दिलवाने में हेल्प करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी किसी न किसी खूबी की वजह से, किसी न किसी क्रिएटिविटी की वजह से काफ़ी अच्छी पहचान समाज में 40 वर्ष की एज के बाद बना पाने में कामयाब रहता है। इस तरह की कुछ आड़ी रेखाओं का होना यश को कम करता है। जिनके भी सूर्य पर्वत पर ऐसी काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। अगर हम मरकरी माउंट की बात करें तो मरकरी का एरिया यहाँ पर उभरा हुआ नज़र आ रहा है। हाथ में कुछ हल्की मरकरी लाइंस हैं, इस वजह से व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। अगर हार्ट लाइन की बात की जाए तो हार्ट लाइन में यहाँ पर हल्की ओवरलैपिंग है, लेकिन यही हार्ट लाइन आगे बढ़कर एक बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह बनाती है। इस तरह का एक वी का चिन्ह गुरु पर्वत के ऊपर जाकर बनना बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हार्ट लाइन के अंत में ऐसा फोर्क बृहस्पति पर बन जाए, अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है।
लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए किसी तरह की गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे, तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। हार्ट लाइन पर इस एरिया में आकर ओवरलैपिंग का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। लगभग 60 के आसपास की एज में पहुंचकर हार्ट से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं लेटर एज में चलकर कुछ परेशानियां व्यक्ति को दे सकती हैं। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो आप देखेंगे माइंड लाइन लंबी है, लेकिन थोड़ा झुकाव इस रेखा का नीचे यानी चंद्र पर्वत की तरफ होता हुआ। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से हल्का सा नीचे का रुख करती हुई नजर आएगी। यह जो एरिया है मून का एरिया है। जब भी यह रेखा लंबी हो और चंद्र पर्वत की तरफ झुक रही हो तो यह व्यक्ति को थोड़ी ओवर इमेजिनेशन दे सकती है, कल्पनाशीलता ऐसे व्यक्ति की अधिक रहती है। जबकि लंबी मस्तिष्क रेखा का होना यहाँ पर व्यक्ति को बहुत अच्छी मेमोरी देता है, काफ़ी अच्छा लॉजिक ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक लगभग चलती हुई और इस रेखा में से ही एक ब्रांच निकलकर आपको आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से इनकी एज लंबी रहेगी। 60s की एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज होने की संभावनाएं रहेंगी, जबकि इनकी जो लाइफ है लगभग 75 के आसपास रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं यहाँ से देखी जा सकती हैं। और इस जीवन रेखा के अंत में यहाँ पर आपको एक फिश जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। लगभग कुछ इस तरह से एक फिश जैसी आकृति यहाँ पर आप बनती हुई देख पाएंगे। इस तरह के चिन्ह का इस एरिया पे केतु माउंट पे बनना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसा साइन होने से जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ होता है। सडन वेल्थ गेन होने की संभावनाओं के साथ साथ जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। फॉरेन ट्रैवल के भी चांसेस इस तरह के फिश के सिंबल की वजह से जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा केतु पर्वत पर ऐसा चिन्ह बन जाए तो यह व्यक्ति को जीवन में शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस के जरिए धन का लाभ जीवन में कई बार दिलवाता है। इनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस बन रहा है और साथ ही साथ एक यव का चिन्ह भी आप देख पाएंगे। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यह जो एक साइन है यहाँ पर क्रॉस का, इससे मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। हाथ में इस तरह का मिस्टिक क्रॉस बनना और यहाँ पर एक आँख जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाज आई का चिन्ह कहा जाता है। ये दोनों ही चिन्ह व्यक्ति को गजब की सिक्स सेंस देते हैं। जिनके भी हाथ पर यह बुद्धाज आई का चिन्ह होगा, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री सक्रिय हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का पहले से ही व्यक्ति को पता चल जाता है। और जिनके भी हाथ पर यह मिस्टिक क्रॉस का साइन हो, ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट में रहती है। ओकल्ट साइंसेस जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी जो विद्याएं हैं, ऐसी विद्याओं की तरफ भी व्यक्ति का झुकाव रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीख भी सकता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट की बात करें तो आप देखेंगे इनका शुक्र पर्वत काफ़ी उभरा हुआ है। यह जो एरिया है अंगूठे के नीचे का, यह आपको काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा। इस माउंट का उभरा हुआ होना काफ़ी पॉजिटिव होता है और जिनके हाथ में इस तरह से उभरा हुआ शुक्र पर्वत हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाएं होना दर्शाता है कि व्यक्ति को जीवन में रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह का साइन, इस तरह की रेखाएं होने से व्यक्ति को अपनी फैमिली को, अपने फैमिली मेंबर्स की वेलबींग को लेकर भी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है।
अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें, आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया, यहाँ से काफ़ी रेखाएं आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। चंद्र पर्वत से यह रेखाएं आप कुछ इस तरह से देख पाएंगे जो नीचे से ऊपर का रुख कर रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं देता है। ऐसे व्यक्ति को फॉरेन ट्रैवल करने के चांस भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप साथ ही साथ कुछ इस तरह से आड़ी रेखाएं भी देख पाएंगे। ऐसी रेखाएं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स को तो इंडिकेट करती हैं, लेकिन साथ ही साथ एंग्जाइटी यानी बेचैनी की समस्या भी दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।